मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियां होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने शुक्रवार को सरकार की ओर विधानसभा में धारावी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धारावी पुनर्विकास मुंबई की एकमात्र परियोजना है जिसके तहत अपात्र झोपड़पट्टी वासियों को भी घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन धारावी में 1 इंच भी जमीन अडानी को नहीं दी गई है। विधानसभा में पेश विधेयक संख्या 293 पर हुई बहस के दौरान धारावी के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न संदेहों और प्रश्नों का जवाब देते हुए मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि धारावी की कुल 430 एकड़ भूमि में से 37% भूमि मुंबई वासियों को खेल के मैदान, मनोरंजन मैदान आदि के लिए खुली जगह के रूप में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह झूठ और असत्य है कि धारावी की जमीन अडानी को दे दी गई है। लेकिन जो लोग यह दावा करते हैं कि धारावी की जमीन अडानी को दे दी गई, क्या उन्हें यह नहीं पता कि धारावी की सारी जमीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण DRP नामक कंपनी के स्वामित्व में है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाने वालों को चुनौती देते हुए कहा कि मुझे अडानी के नाम जमीन का 1/12 मालिकाना हक साबित करने वाले दस्तावेज दिखाओ। मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि DRPPL कंपनी पुनर्विकास ठेकेदार के रूप में कार्य कर रही है, इसलिए ठेकेदार को निविदा की शर्तों के अनुसार जो लाभ मिलेगा उसमें से 20% लाभ राज्य सरकार को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि धारावी की लगभग 50% भूमि मनपा के स्वामित्व की है, जबकि कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्वामित्व की भी है, जिसकी भूमि झुग्गी पुनर्विकास के लिए इस्तेमाल की जाती है। उस भूमि के मालिक को रेडी रेकन मूल्य के हिसाब से 25% रकम मिलती है। इस नियम के अनुसार मुंबई मनपा सहित सरकार से संबंधित जिन प्राधिकरणों की जमीन है उन्हें 25% मिलेगा। इसके अलावा पात्र झुग्गीवासियों को धारावी में मकान मिलेंगे, जबकि अपात्र झुग्गीवासियों को मुंबई में ही मकान मिलेंगे। मंत्री शेलार ने यह भी कहा कि सरकार ने मुंबई में रेलवे झोपड़पट्टियों के पुनर्वास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है और इसकी बैठकें हो चुकी हैं। समन्वय के लिए केंद्र सरकार के साथ पत्राचार और बैठकें की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य ज्योती गायकवाड इथे नाहीत, फक्त थोडक्यात त्या गोष्टीचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे, कारण धारावीच्या विषयाबद्दल एक वातावरण निर्माण केलं जात आहे। धारावीच्या पुनर्विकासाच्या योजनेमध्ये जणू काही ती जागा कोणा एका खाजगी व्यक्तीला दिली जाणार आहे, त्यातला FSI वाटला जाणार आहे, त्याच्यावर TDR त्या व्यक्तीला दिला जाणार आहे। मुंबईची लूट काही लोक करणार आहेत, अदानीच्या घशात घालण्याचा डाव आहे। अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती ज्योतिताईंनाही राहील आणि नानासाहेब तुम्हालाही राहील, या योजनेवर आपण खुली चर्चा करू आणि त्या विषयातले आपले गैरसमज दूर करण्याची आपल्याला संधी सुद्धा देऊ, कारण यातलं एक भूमिका स्पष्ट आहे। धारावी पुनर्विकास योजनेमध्ये 1 इंचही जागा, अध्यक्ष महोदय, अदानी काय, अदानीच्या XYZ कोणाला जाण्याचा प्रश्नच येत नाही। ही सर्व जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प याच्या नावावर केली जाते, ज्यात 51% भागीदार महाराष्ट्र सरकार आहे आणि म्हणून मेजॉरिटी महाराष्ट्र सरकार आहे। कुठल्याही खाजगी अदानीला किंवा कोणाला 1 इंच जमीन दिली जाणार नाहीये। केवळ तेवढंच नाही अध्यक्ष महोदय, DRP ने काढलेलं टेंडर कॉन्ट्रॅक्टरसाठी हे DRPPL या कंपनीला आहे। DRPPL ही कंपनी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून रिडेव्हलपमेंटचं काम करेल,
ज्यामध्ये सुद्धा 21% वाटा हा राज्य सरकारचा आहे. अदानीच्या घशात घातली आज सफेद झूठ, अदानीच्या नावावर जागा दिली सफेद झूठ. क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें. RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. उठाएं फोन और लगाएं कॉल